अगर एक हफ्ते से 10 दिन के लिए जाना है तो कहां कहां जाएं। अब कौन सी पैकिंग देखनी है, कौन सा पैकेज देखना है आपने। लेकिन जब आप टूरिस्ट होते हैं तो आप टूरिस्टिक जगहों पे जाना चाहते हैं जहां पे लोग हों, एक ऐसा तारीखी शहर जो ज़ेरे ज़मीन बना हुआ है। तो ये आपकी जो दो बड़ी अट्रैक्शंस हो गई। बड़ी एक यूनिक सी चीज है जिसको पामुक्काले कहते हैं। तो बड़ा खूबसूरत सा एक रुई का, कॉटन का फोर्ट या किला है जिसमें आप जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हबीब और आप देख रहे हैं साजिद हबीब ऑफिशियल। 2-3 बरस पहले जब कोविड का बहुत जोर हुआ और उसने लोगों को घर में बैठने पे मजबूर कर दिया, तो जब उस घुटन से निकलने का मौका यानी हालात कुछ बेहतर हुए, तो पाकिस्तान में हमने देखा कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म था वो एकदम बहुत ऊपर चला गया। इसलिए कि लोग अंदर रह के तंग आ गए थे और जो लोग कभी नॉर्दर्न एरियाज में नहीं गए थे वो भी जाने लग गए। मुझे सैर व सियाहत का शौक़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सर्विस में था तो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से बड़ी जगहों पे जाने का मौका मिला। प्राइवेटली भी बड़ी जगहों पे गया हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन है, तो वो है तुर्की, या जिसको ऑफिशियली कहते हैं तुर्किये। मुझे जो वहाँ पे 4 साल रहने का मौका मिला मुख्तलिफ औकात में, 95, 96 में, फिर 2002 से 5 में, फिर उसके बाद मैं उसको अपना घर समझते हुए बार बार वहाँ पे गया हूँ। तो बहुत से दोस्त अब आप मुझसे पूछते रहते हैं कि यार हमने जाना है तो कहाँ जाएं। तो वह इनको एक ही मशवरा होता है, अगर आपके पास जो मेरी रिकमेंडेड बेस्ट ऑप्शन है वो है कि आप तुर्किये यानी तुर्की की सैर को ज़रूर जाइए। अच्छा, अगर जब ये बात होती है तो फिर वो पूछते हैं कि बताओ यार, अगर एक हफ्ते से 10 दिन के लिए जाना है तो कहां कहां जाएं। तो मैं कहता हूं देखिए, तुर्की की विजिट और इस्तांबुल ये तो लाजिम व मलजूम है। अगरचे अब बाकी कुछ एयरलाइंस की फ़्लाइट जो है वो अंकारा भी जाती हैं, और जब टूरिस्ट सीज़न होता है समर्स में यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक, तो वो और शहरों में भी जाती हैं। लेकिन नॉर्मल हर जो फ्लाइट है वो इस्तांबुल से होकर गुजरती है। तो ये कैसे हो सकता है कि तुर्की का विजिट हो और आप इस्तांबुल ना जाएं। तो अगर आपने जाना है तो जहन में रखिए कि सबसे पहले नंबर के ऊपर जो मैक्सिमम टाइम आपने जहां पे गुजारना है वो होगा इस्तांबुल। ये मैं आपको बात कर रहा हूं 7 से 10 दिन के टूर की। आप प्राइवेटली टूर प्लान कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, एयरबीएनबी है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जिनकी सब आप बुकिंग कर सकते हैं, एयरलाइन की कर सकते हैं। लेकिन गाइडेड टूर्स भी होते हैं, वो जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके जाना ये होता है, उनके साथ जाना कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको वो सूट करता है, इकोनॉमिकली सूट करता है, तो बेहतरीन तरीका है कि आप उसके साथ जाइए। अब कौन सी पैकिंग देखनी है, कौन सा पैकेज देखना है आपने, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली इस्तांबुल तो होगा ही। और उसके बाद अगर आपने सी साइड पे जाना है, जो उनका एजियन सी है उस साइड पे, तो सबसे बेहतरीन जगह जो है वो है अंतालिया। वैसे तो खैर उनका जो सारा ये साहिली इलाका है, इजमीर से शुरू होकर अंतालिया उससे आगे तक, ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब आप टूरिस्ट होते हैं तो आप टूरिस्टिक जगहों पे जाना चाहते हैं जहाँ पे लोग हों, मुल्कों के भांत भांत के लोग हों, और उसके अराउंड बहुत सी हिस्टोरिकल साइट्स भी हों। तो अंतालिया हो गया। अब किसने मौलाना रूम का नाम नहीं सुना, तो आपको एक दिन का विजिट कोनिया में जाना पड़ेगा, जहां पे आप मौलाना रूम का वो दुनिया में जो मशहूर तरीन एक दरवेशों का एक रक्स है, समा जिसको कहते हैं, वो देखना है तो कोनिया आपको एक दिन जाना पड़ेगा। अगर आपको हॉट एयर बलून्स का शौक है, अगर आपने देखना है एक ऐसा तारीखी शहर जो ज़ेरे ज़मीन बना हुआ है, तो अगर आपने ज़ेरे ज़मीन शहर भी देखना है और फिजा में बुलंद होके हॉट एयर बलून की अलसुबह सैर भी करनी है, तो उसके लिए कापाडोकिया। तो ये आपकी जो दो बड़ी अट्रैक्शंस हो गई, इस्तांबुल है, फिर अंतालिया है। और डे टूर्स में देखिए, अगर आप जाते हैं, अगर आप हॉट एयर बैलून करना चाहते हैं तो फिर आपको कापाडोकिया में नाइट स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि आप रात को जाएंगे तो बिल्कुल वो अर्ली मॉर्निंग बैलून्स है और वो एयर और वेदर उससे बड़ा इफेक्ट होता है, तो वो आमतौर पे अलग सुबह करते हैं। तो ये आपके मेन हो गए। फिर अगर उसके कुछ और तारीखी जगह देखनी है, इजमीर आप जा सकते हैं।
इज़मीर के साथ उनका जो साहिल है वहाँ पे बड़ी खूबसूरत मकामात हैं। इज़मीर के लोग तुर्की के खूबसूरत तरीन लोगों में शुमार होते हैं, तो आप वहाँ ज़रूर जाइए। उसके साथ भी बहुत सारी तारीख़ी जगह हैं, एफेसस है। इसके अलावा आप जब अंतालिया जाते हैं तो वहाँ पे सराउंडिंग्स में जितनी वो तारीख़ी जगह हैं उनका विज़िट आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक बड़ी एक यूनिक सी चीज़ है जिसको पामुक्काले कहते हैं। ये तुर्की का एक और शहर है, देनिज़ली। देनिज़ कहते हैं समंदर को, देनिज़ली ये समझिए हमारा लाइलपुर के साथ वाला समुद्री है देनिज़ली। तो देनिज़ली में क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा हमारा पोठोहार के इलाके जैसा वो इलाका है, सब मिट्टी के टीले हैं, लेकिन एक जगह से गुज़श्ता सैकड़ों बरस से ऐसा पानी का, गर्म पानी का चश्मा फूट रहा है जिसका टेम्परेचर बिल्कुल आपको इतना कंफर्टेबल है कि सर्दियों में भी आप उसमें नहा सकते हैं। उसकी खासियत क्या है कि उसमें बहुत ज़बरदस्त मिनरल्स हैं, और उसमें कहते हैं कि अगर आपने उसमें नहा लिया तो आपकी बहुत सारी जल्दी बीमारियों को आराम आ जाता है। तो वो है पामुक्काले। देखने की क्या चीज़ है कि उसमें कैल्शियम की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि वो पानी जब ऊपर से निकलता है और फिर वो पहाड़ी के साथ साथ नीचे आता है तो वो जगह जगह छोटे छोटे तालाब बन गए हुए हैं, और जो कैल्शियम निकलता है उसकी वजह से वो पहाड़ी जो है, जो पानी जहाँ जिसके ऊपर से गिर के नीचे तक जाता है वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है। तो पामुक कहते हैं कॉटन को, रुई को, काले किले को कहते हैं जिसको हम कहते हैं। तो वो बड़ा खूबसूरत सा एक रुई का, कॉटन का फोर्ट या किला है जिसमें आप जाते हैं, उस पानी को एंजॉय करते हैं। तो दैट्स अगेन अ डे टूर, आप जाके वापस आ जाते हैं। तो ये है मेरी राय कि ये मेन शहर है। और अब देखिए तुर्की वाले कितने ज़बरदस्त लोग हैं। वहाँ पे उनका ड्रामा जब वो एक हमने पाकिस्तान में देखा इश्क ममनू, तो हुर्रम सुल्तान का ड्रामा आया, फिर दो और ड्रामे आए। जब मेरा सुल्तान आया तो अब आप तुर्की जाएंगे तो जहाँ पे वो महल है उनका तोपकापी, वहाँ पे जहाँ पे वो आपकी पसंदीदा हुर्रम सुल्तान रहती थी उसके नाम का बोर्ड लगा होता है। ये तरीके होते हैं अट्रैक्ट करने के टूरिस्ट को। अर्तुगरुल पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। अब आपके जो टूर पैकेजेस हैं उसमें अर्तुगरुल का जो मकबरा है, उसका जो शहर था, वहाँ पे जाना भी शामिल हो गया है। तो अगर आपको हिस्ट्री का शौक है तो वहाँ पे ज़रूर जाइए। लेकिन याद रखिए 7 से 10 दिन में से कम से कम 5 दिन या 4 दिन आपको इस्तांबुल के लिए रखने पड़ेंगे। इस्तांबुल ऐसी जगह पे है जहाँ पे दुनिया की बहुत सारी तहजीबें मिलती हैं, जहाँ पे पुरानी बहुत सी, आप ऑटोमन एम्पायर से पहले बाज़ंतीनी एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर, ये सारी जो थी इनका गढ़, ये एरिया जिसको कस्तंतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, ये है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा नहीं रखिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप जाएं आपके 1 से 2 दिन यहाँ पे हों, उसके बाद आप बाकी सारे शहरों का टूर करके वापसी में 3 दिन कम से कम फिर इस्तांबुल में ठहरिए, और वहाँ पे क्या देखना है उसके लिए हम करते हैं एक प्रोग्राम और। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।